हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं जितेंद्र सर साइंस मस्ती यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। और आज सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका मैथ का मेन टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं, है ना। टाइम एंड डिस्टेंस, तो हेडिंग बना लीजिएगा और बहुत अच्छा से नोट्स भी चलते चलेंगे। इसका नाम क्या है, तो टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें एक चीज़ हम और जोड़ते हैं, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। तो सबसे बड़ी बात है कि स्पीड को हम लोग पहले डिफाइन करेंगे, टाइम को डिफाइन करेंगे और डिस्टेंस को डिफाइन करेंगे। ठीक है, डिफाइन करने के बाद आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में लिखिएगा, है ना, वाई लिखिएगा। अगर अच्छा नहीं लगता है तो एन जरूर टाइप कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, नोट्स एकदम एक एक चीज़ को, चूँकि ये मैं पार्ट 1 के लिए आया हूँ, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, इसका 4 फेज में हम लाइव क्लास लेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम लोग। स्पीड, पहले हम लोग क्या समझेंगे, स्पीड क्या है। ठीक है, स्पीड क्या है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, पहले हम लोग इसको यहाँ से देख लेंगे कि स्पीड बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि स्पीड है क्या, तो स्पीड जो है ना, यूनिट सेकंड में ट्रैवल डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। देखिएगा सबसे बड़ी चीज क्या है, स्पीड क्या है, यूनिट सेकेंड ट्रैवल डिस्टेंस इज कॉल्ड टाइम। इकाई समय में तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। ठीक है ना, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अब ये इकाई हो सकता है यूनिट सेकेंड हो, यूनिट मिनट हो या यूनिट आवर हो, इसका कुछ भी रह सकता है। मतलब 1 सेकेंड, 1 घंटा, 1 मिनट, 1 दिन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड ऑन क्वेश्चन। चलिए देर न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्पीड समझ में आ गया कि क्या है, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, चाल बराबर क्या होता है बाबू, तो दूरी बटा समय। ठीक है ना, यहाँ से दूरी को हम लोग मेजर करेंगे मीटर में और समय को मेजर करेंगे सेकंड में। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। अगर हम इसको और बड़ी चीज़ लेके चलें, जैसे अगर हम यहाँ से करें कि डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस के लिए मैं डिफाइन कर देता हूँ। डिस्टेंस क्या है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है ना, देखिएगा बहुत ध्यान से। डिस्टेंस कहता है पाथ कवर बाई बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। कोई भी बॉडी के द्वारा यूनिट सेकंड में जितना पाथ कवर होता है, मतलब दूरी कवर होती है, रास्ता कवर होती है, वही हमारा क्या कहलाता है, दूरी। जैसे बात करते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई वस्तु चला, यहाँ से चलने में जो भी समय लगा, है ना, और इकाई समय में जितना ये पाथ को कवर किया, जितना ये रास्ता को कवर किया, वही क्या कहलाया, डिस्टेंस यानी दूरी। ठीक है ना, तो दूरी बराबर हम लोग लिखते हैं चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या लिखते हैं, चाल गुना समय। ठीक है ना, और इसमें अलग अलग यूनिट आएंगे, तो देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन कैसे करते हैं और अलग अलग वे में डिफाइन करके बताएंगे कि क्या होता है। चलिए, हाँ, लेकिन एक चीज़, नोट्स आप लोग बनाते जाइएगा हर दृष्टि से। उम्मीद करते हैं स्पीड और यानी यहाँ पे देखिएगा कि चाल हो चुका है और क्या, तो दूरी हो चुका है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और यहाँ पे
एक ही राशि से, बस इतना अगर आप याद कर रहे हैं तो 3 फॉर्मूला निकलेगा। यहाँ से क्या करेंगे, दूरी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो चाल गुना समय, चाल गुना समय। और अगर हम यहाँ से बात करें कि समय क्या निकला, समय बराबर क्या हो जाएगा, तो दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल, ठीक है ना। तो सबका अलग अलग निकाल दिया मैंने, और सबका यूनिट अगर बात करते हैं तो यूनिट भी निकाल देते हैं। इसका तो हम पहले निकाल चुके हैं कि मीटर प्रति सेकंड होता है चाल का, है ना। उसके बाद में दूरी का क्या हो जाएगा, तो चाल का होता है मीटर प्रति सेकंड, और समय यहाँ पे सेकंड में, तो सेकंड से सेकंड कट गया, दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, मीटर। उसी तरह से समय का अगर निकाल देंगे तो दूरी का होता है मीटर, और समय चाल का होता है क्या, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। तो ये कट जाएगा और ये ऊपर चल जाएगा, तो हमारा समय का ऐसा ही यूनिट सेकेंड आ गया। तो उम्मीद करते हैं तीनों चीज़ आपको समझ में बहुत अच्छा से आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में एन टाइप करेंगे जरूर, ठीक है ना। तो अब यहाँ फॉर्मूला के नहीं, मतलब डायरेक्ट हम लोग क्या है, थ्योरी पे चलेंगे। तो चाल क्या है, तो इकाई समय में तय की गई, इकाई समय में चली गई, है ना, चली गई दूरी को चाल कहते हैं, चाल कहते हैं। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, इकाई समय में चली गई दूरी, है ना, चली गई दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, चाल कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग समझ जाएंगे कि 1 सेकंड में कितना चला, 1 घंटा में कितना चला, 1 मिनट में कितना चला। उसी तरह से दूसरा जो है हमारे पास दूरी, तो दूरी हमने बोला कि इकाई समय में, इकाई समय में तय की गई रास्ता को दूरी कहते हैं। इकाई समय में मतलब पाथ कवर बाई बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट देखेंगे, थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, तो समय, यानी बीती हुई काल को समय कहते हैं। जो हमारा समय बीत गया, जैसे अभी बस 1 सेकंड बीत गया, तो सीधा समझिए कि बीता हुआ समय, बीता हुआ काल को, है ना, काल को समय कहते हैं। एकदम बहुत बारीकी से लेके चल रहे हैं, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस जो है चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, और ये हर टीचर नहीं पढ़ाएगा, सिर्फ यहाँ पे जितेंद्र सर साइंस मस्ती यूट्यूब पे ही मिलेगा, और बाय ट्रिक। बस पैसेंस जरूरी है मेरे दोस्त, अगर पैसेंस नहीं रखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम जो समझाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मात्रा क्या होता है, मात्रा मैंने क्यों लिखा, देखिए अगर हमको यहाँ पे 1 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसको लिखने का तरीका ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर बट्टा 1 घंटा, HR शॉर्ट में करेंगे आवर, है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बात को, अच्छा लग रहा तो दिल से लाइक कीजिएगा, है ना। 1 किलोमीटर घंटा यानी 1 किलोमीटर, ऐसे भी प्रति का मतलब बट्टा होता है, ये प्रति इसको बोलते हैं, पर बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, 2 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। तो 2 किलोमीटर पर आवर, पहले यहाँ से समझ लो क्या करना है हमको। तो यहाँ से 1 किलोमीटर में इंपॉर्टेंट यूनिट पहले हम बता दे रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, इसको पहले मिटा देते हैं। यानी पहले समझ लीजिए 1 आवर में क्या होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है ना। उसके बाद में 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, ठीक है। देखिएगा 1 डे की बात करें तो 24 आवर होता है, इस बात को समझ लेंगे, है ना। तो बस इतना ही हम यूज करेंगे, जितना यूज करेंगे उतना ही बता रहे हैं। और यहाँ से एक चीज़ निकल के आता है हमारे पास कि सर 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1 आवर में सेकेंड को अगर ट्रांसफ़र करें तो 60, और ये जो सेकेंड लिखे है ना, इस पे 60 में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा,
तो 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है 3600 सेकेंड, राइट। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ मैंने बोला कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं 1 मीटर की, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है मेरे दोस्त, ठीक है ना। बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है तो ज़रूर टाइप कीजिए और वीडियो को रोक करके देखिए। जो हम बता रहे हैं वो कहीं फैक्चुअल नहीं मिलेगा, बहुत कंफ्यूज मिलेगा। तो ये पहले फैक्चुअली आपको पता चल गया कि सर ये ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कैसे ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे को। यहाँ से आप लोग नोट्स में करते जाइएगा एक एक पॉइंट को, और नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए मेरा कहने का मकसद ये है कि 1 किलोमीटर जो है 1 किलोमीटर पर आवर लिखने का मतलब क्या हुआ, 1 किलोमीटर बटा 1 आवर, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, 1 किलोमीटर को हम लोग 1000 मीटर लिख दिया। उसके बाद 1 आवर को हम लोग कितना लिख दिए, तो 3600 सेकेंड लिख दिया। बात समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छा से कि 1 आवर में मैंने कितना बताया 3600 सेकेंड। अगर ऊपर में छोटा यूनिट तो नीचे भी छोटा यूनिट लेना है, अगर ऊपर में बड़ा यूनिट तो नीचे भी बड़ा यूनिट लेना है। बात समझ में आ रहा है। रेशियो का मतलब ही यही होता है कि यूनिट को हम जब तक सेम नहीं करेंगे तब तक वो सेम नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक बहुत अच्छा से आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए 00 से 00 कट गया, 5 2 जा 10 और 18 2 जा 36, यानी 5 दूनी 10, 18 दूनी 36। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो बताइएगा। अब ये सेम यूनिट तो नहीं है कि काट देंगे, यहाँ मीटर है यहाँ सेकेंड है मेरे दोस्त। तो यहाँ क्या लिखेंगे 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। देखिए यहाँ से 1 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा मैंने HR इज इक्वल टू, अगर हम इसको चेंज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। अब देखिए बस थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा कि सर अगर ये ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा। तो बस यहाँ पे 1 मान लेना मेरे दोस्त आराम से। आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छा से जान रहे होंगे। अगर हमको यहाँ से अगर करें तो 18, ठीक है 18, और ये नीचे आ जाएगा तो इतना। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम ये किलोमीटर प्रति घंटा हो गया और इज इक्वल टू मीटर प्रति सेकंड। यूँ समझिए कि मीटर प्रति सेकंड से अगर हमको ट्रांसफ़र करना है तो 18/5 नीचे, और किलोमीटर प्रति सेकंड से ट्रांसफ़र होना है तो 5/18 नीचे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा। अगर ये ऐसा कॉन्सेप्ट मिलता है तो हम यूट्यूब पे आना छोड़ देंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा से। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ 2 किलोमीटर प्रति घंटा को हमको चेंज करना है, ठीक है ना। 2 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब यहाँ सीधा समझ लीजिए कि 2000 मीटर, और 1 घंटा में कितना हो गया बाबू, तो 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड। 00 से 00 काट देना है, 10 से 10 कट जाएगा 1/18। बात समझ में आ रहा है। यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम चेंज करते हैं, बात समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाता है 1/18 मीटर प्रति सेकेंड। 1/18 मीटर प्रति सेकेंड। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ से किसी को कोई, यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा, 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर यहाँ हो गया। उसके बाद में क्या है 3600 मैंने लिया, 3600 00 से 00 काट दिया। उसके बाद में यहाँ से देखेंगे तो 5 चौके 20 और 9 चौके 36 होता है। देखिए यानी सीधा समझिए कि 5/9 मीटर प्रति सेकेंड होता है, 5/9 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ से मैंने क्या सिखाया कि ये क्रॉस अगर आप करेंगे तो देखिए 9 दूनी 18, और ये आ जाएगा बट्टा में तो कितना हो जाएगा 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा इज इक्वल टू मीटर प्रति सेकंड में इतना होगा। बात समझ में आ रहा होगा। तो बहुत अच्छा से हम समझाने का प्रयास किया कि अगर किसी भी परिस्थिति में, ठीक है ना, किसी भी परिस्थिति में अगर आप मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में जाते हैं, ठीक है, यहाँ से हम अलग से इरेज करके बता दे रहे हैं तो दिमाग खुल जाएगा आपको। देखिए
मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं मीटर प्रति सेकंड में तो क्या करना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर यहाँ से आप मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में आना चाहते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। बात समझ में आ रहा है? ये अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी तो हम कॉन्सेप्ट बहुत भयानक देने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे देखिएगा एक चीज कि अगर हम बोले कि 5 मीटर पर सेकेंड और दूसरा बोले कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 5 मीटर प्रति सेकेंड को बदलना है तो 5 गुने छोटा से हमको बड़ा में जाना है तो बड़ा को ऊपर करना होगा 18/5, ठीक है। यानी ये हो गया हमारे पास 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। मतलब छोटा से बड़ा में जा रहे हैं, ये हमारा बड़ा है, क्या है, बड़ा है, क्लियर है। 5 मीटर मैंने लिखा तो ये 18 किलोमीटर प्रति सेकंड आ गया। अब इसको अगर हम ऐसा करें कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है उसको हम मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो क्या करना होगा, देखिए बड़ा से छोटा कर रहे हैं तो क्या होगा, 5/18 हमको नीचे में आएगा। छोटा कब होता है, जब नीचे की अंक बड़ा होता है। आप भी समझ रहे होंगे कि जब एक सेब को अधिक भागों में बांटेंगे तो सेब का टुकड़ा जो होगा बहुत छोटा छोटा हो जाएगा। अगर एक सेब को 2 टुकड़ा में बांटेंगे तो सेब का टुकड़ा थोड़ा सा बड़ा रहेगा। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है? अब यहाँ से काटने के बाद हमारे पास कितना आ गया, 5 मीटर प्रति सेकंड आ गया। यहाँ तक राइट है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मेरे दोस्त, बहुत आसान से आपको ये कॉन्सेप्ट अगर मिल जाएगा तो आप डिसलाइक कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ठीक है ना। लेकिन देखिएगा अब हम क्या सिखाने जा रहे हैं, 5 और 18। देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका एग्जाम में, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे लिखा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब सीधा समझो, एक चीज़ और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहे हैं कि यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ क्या है तो मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिएगा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरा गारंटी है ना। देखिए बहुत इजी समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ मीटर प्रति सेकेंड है मेरे दोस्त, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा, आवर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बात यहाँ ये है, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छक 30, 5 सते 35, 5 अठी 40, 5 9 45 और 5 10 50। उसी तरह से यहाँ देखिएगा 18 का 18, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, ठीक है, 18 चक 72, 18 पचे 90, 18 छक्के 108, 18 सत्ते 126, 18 अठी 144, 18 नवा 162, 18 दहैये 180। मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे भाई, बहुत अच्छा और इजली कॉन्सेप्ट आपको हम देने जा रहे हैं। अगर ऐसा मिलता है मेरे दोस्त तो बोलिएगा, मैं उसी दिन ये वीडियो को डिलीट कर दूंगा, ठीक है ना। ऐसा कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा कि 5 मीटर प्रति सेकेंड है और इसको मैंने किलोमीटर में ट्रांसफ़र कर रहा, तो यहाँ छोटा से बड़ा में जाने के लिए मैंने क्या बताया, 18 ऊपर आवेगा और यहाँ लगा देंगे हम, तो 5 से 5 कट जाने के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ रहा है? जैसे अगर हम 30 मीटर प्रति सेकंड को चेंज करने के लिए बोले तो यहाँ से क्या करेंगे आप लोग, 30 गुने 5, 18/5, तो यहाँ से 5 छक 30, यानी 18 छके 108 आ जाएगा। अब देखिए ना तो कोई फार्मूला की ज़रूरत है, जो हम उतना बता रहे थे, इसलिए कि बहुत लोग जो है पढ़ने नहीं बल्कि देखने आते हैं, तो उनके लिए मैंने थ्योरी बताया। बाकी हमको आज तक कोई फार्मूला से बनाने का मैं प्रयास
स्टूडेंट को नहीं बताता, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मुझे फॉर्मूला नहीं आता, एक एक कॉन्सेप्ट है, मेरा वीडियो में देखिएगा, हर एक बात पे मैंने फैक्चुअल बात बताते हैं कि ऐसा चीज़ मैं बताऊंगा कि दिमाग में हमेशा ज़िंदगी भर के लिए सेटअप हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से क्या है, आप देखिएगा कि जैसा ही बोले 5 मीटर प्रति सेकेंड तो डायरेक्ट जवाब दीजिए 18 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। 10 मीटर प्रति सेकेंड को बदलिए तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक है ना। यानी सीधा समझिए, देखिए 5 का 2 टेबल तो 18 का 2 टेबल पढ़ना है, राइट। इज इट क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई अगर प्रॉब्लम भी है तो बताइएगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ से क्या है, 5 का टेबल मैंने 3 बार पढ़ा, 5 यानी 5 3 जा 15, तो कुछ फार्मूला लगाना ही नहीं। 18 का टेबल में अच्छा है, यहाँ दिखना क्या है, 5 तिया 15 यानी 15 मीटर प्रति सेकंड को कोई वैसा ही बोले 5 तिया 15 तो 18 तिया 54। नो फार्मूला, कहीं भी कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मैं मैथ में हर एक जगह पे क्या करता हूँ कि बिना फार्मूला के बताने का प्रयास करता, कहीं कोई फार्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ती है मेरे दोस्त। तो देखिए बहुत आसान से मैं ये एक ही कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर कोई बोले 5 यहाँ पे 20 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में, तो देखिए 5 चौके 20 तो 18 चौके 72, 5 पचे 25, 25 अगर रहे तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 रहे तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा, 35 रहे तो 126 किलोमीटर प्रति घंटा आप बता सकते हैं बिना पेन और पेपर का। क्लियर? इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए 7 पचे 35 यानी सीधा अधिक 5 सते 35 तो यहाँ 18 सते 126 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी तरह से 8 पचे 40 होता अधिक 5 नहीं 8 40 यानी 8 ओवर में तो 18 8 144 होता है। 5 9 45 तो यहाँ से क्या है 18 9 162 होता है। उसी तरह से 5 दही 50 तो 18 दही 180 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। अगर जैसे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछता है, डायरेक्ट पूछेगा कि 50 मीटर प्रति सेकेंड से चलती हुई ट्रेन पार कर गई तो किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी चाल क्या होगी। तो डायरेक्ट जवाब देंगे इसको 180 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट, ठीक है ना। चूंकि मैंने छोटा से बड़ा में, अब यहाँ देखिए एक साइड से मैंने इधर बताया, लेकिन ऐसा चीज है कि सर अगर मान लिया जाए यहाँ से कैसे 18 किलोमीटर प्रति घंटा रहे, ठीक है ना, और इसको मीटर बदलना, तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ देखिए इधर हो गया बड़ा, क्या हो गया बड़ा, तो बड़ा से अगर हम छोटा में जाएंगे तो बस यही बोलेंगे 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में, यानी क्या है 5 मीटर प्रति सेकंड। 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। उसी तरह से 54 किलोमीटर प्रति घंटा को 15 मीटर प्रति सेकंड, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? कोई किसी को प्रॉब्लम, कोई किसी को परेशानी है ना। चले हम आगे नेक्स्ट देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, है ना। क्वेश्चन में हर दृष्टि से आपको समझ में आ जाएगा मेरे दोस्त। बस एक क्वेश्चन ले रहा हूं, उससे क्या होगा, आसान से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल क्या होगी, क्या होगी। देखिए बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। हम ऑप्शन दे देते हैं, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, बी में रहेगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। सी में रहेगा 30 मीटर प्रति सेकंड, इस तरह से रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से उसके बाद में नॉट रहेगा, बात समझ में आ रहा है। इस तरह से अगर रहे तो सबसे पहले लोग क्या करेंगे, अच्छा किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है मीटर प्रति सेकंड में, पहला तो इससे पकड़ेंगे। दूसरा चीज़ क्या मैंने बताया
कि 108 जो है 18 का 6 बार पढ़ें तो 5 का टेबल 6 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकेंड, यानी यू राइट आंसर ऐसा। और दूसरा कुछ बच्चे लोग ज्ञानी क्या करेंगे, अच्छा 108 को हम चेंज नहीं करेंगे तो चेंज कर लो, मना कौन किया है, ठीक है ना। 18 छक्के 108 और 6 पचे 30 मीटर प्रति सेकेंड, यानी इतना हमको पेन चलाने की आवश्यकता ही नहीं है मेरे दोस्त। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक बहुत अच्छा सा आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को, मेरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे सारा ज्ञान मिलेगा। तो ये पार्ट 1 था। नेक्स्ट अगर अच्छा लाइक और सब्सक्राइब रहा तो पार्ट 2 निश्चित आने वाला है, बस आधा घंटा के अंदर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऑल द बेस्ट।